बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइट ऑफ अ क्यूबिकल शेप्ड रूम। एक हमारे पास क्यूबिकल शेप्ड रूम है, उसकी साइड हमने फाइंड करनी है, जबकि उसका जो रकबा है, उसके फ़र्श का रकबा है 1024 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ द रूम इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज़ Rs 13। उसकी दीवारों को और उसकी छत को वाइट वॉश करना है और उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 मीटर का खर्चा है 13 रुपये। एंड आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, और वो जो क्यूबिकल शेप्ड रूम है उसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है। यहाँ पर हमने जो है तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक तो ये सपोज़ हमारे पास एक क्यूबिकल रूम है क्यूब शेप में। ये जो लूडो का दाना होता है वो भी, जिसे हम डाइस कहते हैं, वो भी क्यूबिकल शेप में ही होता है। और क्यूबिकल शेप में आपके ये सामने एक मैंने डायग्राम बनाई है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट ये सेम होती है। तो जैसे अगर लूडो का दाना आपके सामने होता है, उसमें जो 6 साइडें उसकी होती हैं और 6 ही साइडें जो है आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमारे पास जो गिवन है इसका एरिया, यानी कि ये जो फर्श है इसका, इसे हम फ्लोर कहते हैं, ये हमारे पास है, दिया हुआ है इसने। ये हमारे पास 1024, यानी कि इसमें से हमने एक जो स्क्वायर है, यानी कि एक साइड जो है, जैसे लूडो के दानों की तो 6 की 6 साइड ही बराबर हैं, हमने उसमें से एक साइड को बाहर निकाल के यहाँ पर लिखा है। यानी कि ये साइड, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड और ये लेफ्ट और राइट, ये 6 की 6 साइडें आपस में बराबर होती हैं। और इसमें से हमने एक जो साइड है इसकी, वो यहाँ बाहर निकाल के लिख ली है। और इसका एरिया जो है वो है 1024 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। यहाँ पर अब हम लिख लेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर का एरिया है वो हमारे पास है 1024 मीटर स्क्वायर। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर करें और पीछे ज़रा आप नज़र दौड़ाएं, तो हमने स्क्वायर का जो एरिया है, अगर वो हमारे पास गिवन हो, तो हम इसकी ये वाली जो साइड है वो हम मालूम कर लेते हैं। स्क्वायर टाइप में कोई चीज़ शक्ल हो, हमारे पास जगह हो, उसका एरिया हमारे पास मौजूद हो, तो हम उसकी एक साइड की लंबाई मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करते हैं? हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। हम इस एरिया का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, तो हमारे पास इसका जो है एक साइड की लंबाई है वो हमें मालूम हो जाएगी। तो वो जब हमारे पास एक साइड की लंबाई आ जाएगी, तो फिर जो है जी, जब हमारे पास एक साइड की लंबाई आ जाएगी, तो फिर हम उस लंबाई की मदद से हम इसका जो है क्यूब का वॉल्यूम जो कि हमने फाइंड करना था वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम एक साइड की लंबाई मालूम कर लेते हैं। तो एक साइड की लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1024 का स्क्वायर रूट लेंगे। 1024 का स्क्वायर रूट जो है वो हम कैसे लेते हैं? अब स्क्वायर रूट लेने के दो तरीके हैं। या तो आप इसका बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लें, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो बाय डिवीजन मेथड से ले लेते हैं। बट डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, वो हमने 12 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस की हुई है। 3 3 आर 9, ठीक है जी। इस 3 का डबल करें 6, ऊपर से 24 आया। और इसको हमने क्या किया, अब अपना यहाँ से 10 में से 1 9 निकले, 1 आता है, और ऊपर से ये 24 नीचे आ गया। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। यानी कि इसका जो है स्क्वायर रूट हमारे पास है, यानी कि 1024, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, वो हमारे पास आया जी 32। यानी कि इसकी एक साइड की जो लंबाई है वो 32 मीटर है। 32 मीटर है। तो अगर ये लंबाई फ़र्ज़ करें 32 मीटर है, तो ये लंबाई कितनी होगी? ये भी 32 मीटर होगी। और ये कितनी होगी? ये भी 32 मीटर होगी। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अब क्योंकि हम जानते हैं क्यूब की जो साइडें हैं वो बराबर होती हैं आपस में। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारे पास क्या है 32, ब्रेड्थ क्या ये भी इतनी है, और इसकी हाइट क्या वो भी 32 है। अब वॉल्यूम जिसको हम वी से लिखते हैं, इसका फिर हमारे पास क्या जवाब आएगा जी? तो वॉल्यूम अब हमारे पास क्या आएगा, फिर इसका तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आता है 32,700
एंड 68 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ये हमेशा क्यूब में होता है, तो ये हमारे पास ऐसे इसका इस क्यूबिकल शेप जो रूम था इसका वॉल्यूम आ गया। तो हमने क्वेश्चन में भी ये था कि यहाँ पर देखें ज़रा आप कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम एंड फाइंड द साइड ऑफ द क्यूबिकल शेप्ड रूम। हमने साइड भी फाइंड कर ली है, इसका वॉल्यूम ये भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास रह गया जी इसका जो वाइट वॉश करना है उसका खर्चा कितना आएगा। यानी कि वाइट वॉश करना किसको है, वाइट वॉश करना है जी ये चारों जो इसकी दीवारें हैं, एक ये दीवार है ये सामने की, ये इसे फ्रंट वॉल कहते हैं, एक राइट वॉल है ये वाली राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है, एक सामने वाली, और ये बैक वॉल है। चार वॉल्स होगी कमरे की और एक छत है, टोटल कितनी होगी 5। अब एक जो साइड है इसकी, यानी कि एक जो ये वाला जो स्क्वायर है यानी कि वॉल है, इसका एरिया हमारे पास दिया है 1024 है। अब ऐसा करेंगे हम 1024 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 इसकी दीवारें और एक छत, यानी कि अब हम क्या करेंगे टोटल एरिया जो है हमारे पास 1024 को ज़रब कर देंगे 5 के साथ। ठीक है जी। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल एरिया, एक जो दीवार है यानी कि जो स्क्वायर टाइप में जो एक दीवार है उसका तो हमारे पास एरिया है 1024 मीटर स्क्वायर। अब पांचों का हमने करना है क्योंकि पांचों को वाइट वॉश करना है, तो वो हमारे पास टोटल एरिया आ गया उसका 5120। अब जो उसका उस पर जो आ रहा है उसका कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर मीटर, एक कॉस्ट पर मीटर वो आ रही है हमारे पास 13 RS। ठीक है जी, 1 मीटर पे इतनी आ रही है। अब टोटल जो है उस पर कितनी आएगी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5120 ज़रब 13। अब जब इसको हम जी जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5120 को 13 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर देखें ज़रा आप कि 13 रुपीज़ हैं 1 मीटर के, तो हमारे पास टोटल कितने मीटर बन गए हैं 5120। इसको जब 13 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जवाब आ गया इसका 6560, और यही हमने फाइंड करना था। एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी थी नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास था इसका वॉल्यूम, ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया, और सबसे पहले इसकी जो साइड थी वो साइड हमने यहाँ पर लिखी थी, वो थी 32 मीटर जो इसकी साइड थी। ये जी 2-3 चीज़ें थी इस क्वेश्चन में जो हमने फाइंड करनी थी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आप 1-2 बार करेंगे इससे इसको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले जो न्यू वीडियो है उसका आप तक जल्द नोटिफिकेशन उसका मौसूल हो जाए। तो बाकी जो है किसी भी किस्म के मसले के लिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332665305 इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।